Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी रिजर्व बैंक की। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो गई है और वो 2 दिन चलने वाली है। गुरुवार को नतीजा सामने आएगा। लेकिन उस बैठक की चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अब डाउनलोड कर लें 5 पैसा ऐप, जहां आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के आइडियाज़। 4000 से ज़्यादा स्टॉक्स की रिसर्च है, रिसर्च टूल्स हैं, एडवांस प्लेटफॉर्म है और एक्सपर्ट एडवाइस भी। और ये सब 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपये पर ट्रेड पर। अब तो सभी को पता है, अब निवेश हुआ आसान और लाभदायक। इस वक्त रिजर्व बैंक एक तरह से अब कहेंगे सेंटर स्टेज में है, फोकस में है। वजह यह है कि बजट आ चुका है, वहाँ जो होना था हो चुका है। अब रिजर्व बैंक क्या करेगा, इस पर सबकी नज़र है। एक तो रिजर्व बैंक की तरफ से डिजिटल रुपया आना है, उसमें क्या होगा। लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर चुनौती जो रिजर्व बैंक के सामने है वो ये है कि इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था को जो तेज़ी चाहिए, जो ग्रोथ चाहिए, जो रफ्तार चाहिए, वो लाने में रिजर्व बैंक कैसे मदद करेगा। ये ध्यान रखिएगा कि रिजर्व बैंक का मुख्य काम भारत की अर्थव्यवस्था को तेज़ी देना, रफ्तार देना नहीं है। रिजर्व बैंक का असली काम क्या है, सोचिए। आपको, हमको लगता है, बहुत सालों तक मुझे लगता रहा, रिजर्व बैंक का काम पैसा बांटना या पैसा जमा करना है, बैंकों को रेगुलेट करना है। वो भी रिजर्व बैंक का काम है। लेकिन उसके पीछे क्या चीज़ छिपी हुई है? उसके पीछे छिपा हुआ है ये विचार कि देश में महंगाई काबू से बाहर ना हो जाए। तो रिजर्व बैंक का मुख्य काम है महंगाई को काबू में रखना। और इस वक्त जब रिजर्व बैंक मीटिंग कर रहा है तो जो खुदरा भाव का इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं, वो दिसंबर में 5.6% पर, यानी पिछले करीब 5 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंचा हुआ था। तो वो रिजर्व बैंक का टारगेट है 4% का। 4% में 2% नीचे और 2% ऊपर, ये एक बैंड बनाया गया है, एक लीवे लिया गया है। एक तरह की छूट रिजर्व बैंक ने ली है कि अगर 2% ऊपर तक चला जाता है तो फिक्र की बात नहीं है, हम उसको कंट्रोल करने की 4% पे लाने की कोशिश करेंगे। अगर 2% नीचे तक चला जाता है वहाँ से उसको बढ़ा के 4 पे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसे काबिल बर्दाश्त माना जाता है कि बर्दाश्त के काबिल है ये 2% का हेर फेर। लेकिन अगर अब ये जहाँ पहुँच गया है वो थोड़ा फिक्र बढ़ाने वाला है। यानी 5.6% का अर्थ है सिर्फ 0.4% का फ़र्क रह गया है 6% तक पहुंचने या उससे पार जाने में। और अगर वो 6% को पार कर जाता है तो फिर रिजर्व बैंक के पास कोई और चारा नहीं रहेगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा अलावा इसके कि वो पहला अपना टूल इस्तेमाल करे, पहला हथियार इस्तेमाल करे, जो होगा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर रिजर्व बैंक जो पैसा बैंकों से लेता है, यानी बाजार से जब वो लिक्विडिटी खींचता है तो वो जो ब्याज बैंकों को देता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो वो थोड़ा सा बढ़ाएगा, यानी बाजार से कुछ पैसा उसकी तरफ आएगा। इसमें पहली बढ़ोतरी हो सकती है। और उसके बाद भी अगर नियंत्रण नहीं होता है तो उसके बाद रिजर्व बैंक और टाइट करता है तो उसको तब वो रेपो रेट भी बढ़ा सकता है। तो लेकिन फिलहाल रिवर्स रेपो की संभावनाएं दिख रही हैं, ज़्यादातर लोग मान रहे हैं, जो पोल्स हो रहे हैं उनमें विद्वानों का कहना है कि रिजर्व बैंक शायद रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर शुरुआत करे। हालांकि ये बहुत नाजुक वक्त है, ध्यान रखिएगा। ये वक्त ऐसा है जिसमें अगर ज़रा भी ज़्यादा छेड़खानी हो गई इंटरेस्ट रेट के साथ, बाज़ार में कॉन्फिडेंस कम हो गया तो लोग कर्जा उठाना बंद करेंगे, लोग पैसे का लेन देन बंद करेंगे। यानी कि फिर अर्थव्यवस्था की रफ्तार संकट में आ सकती है। इस वक्त जैसे हम लोग बीमारी से उठते हैं तो उसके बाद खाना खिलाने में बहुत एहतियात बरतना पड़ता है कि भाई ये खाओ, ये मत खाओ, हल्की चीज़ें खाओ, लौकी की सब्ज़ी खाओ, रोटी का छिलका खाओ, ऐसे शुरुआत करो। तो करीब करीब उस अवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था है, दुनिया की अर्थव्यवस्था ऐसी हालत में है। लेकिन दुनिया के सारे बैंक्स धीरे 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 सामान्य खुराक पे जाने की, यानी अपने अपने ब्याज दरों के सामान्य स्तर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के रिजर्व बैंक को भी वही करना है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इस वक्त ग्रोथ और महंगाई के बीच तालमेल बैठा के रखे, दोनों चुनौतियों का सामना करे। क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सामने आएगा जिस वक्त रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ऐलान करेंगे कि इस बार की पॉलिसी में क्या हुआ है।
और उसके आगे का वो हाल भी बताते हैं। वो भी ध्यान देने वाली बात है कि रिजर्व बैंक की कमेंट्री पे बहुत लोगों का ध्यान होता है कि रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था को कहाँ देख रहा है, कहाँ जाता देख रहा है, कौन सी चुनौतियां उसको सबसे गंभीर लग रही हैं। तो इसलिए अब बजट के बाद पहली मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी आने जा रही है, तो सबकी नज़र अब रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास पर हैं कि वो देश की अर्थव्यवस्था को, हमारी आपकी जेब को, हमारी ईएमआई को और भारत के शेयर बाजार को क्या संदेश देने जा रहे हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप कुछ और चाहते हैं तो वो भी लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।